क्रिसमस, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? चारों तरफ फैली खुशियां, सजावट और हाँ, सेंटा क्लॉज। वही सेंटा जो अच्छे बच्चों के लिए ढेर सारे तोहफे लाते हैं। और बच्चे भी सुबह उठकर जब तोहफों से भरे अपने मौजे देखते हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये तो हो गई अच्छे बच्चों की बात। उन्हें तो सेंटा से तोहफे मिल गए, पर उन बच्चों का क्या जो साल भर थोड़े शरारती रहे, जो कहना नहीं मानते? क्या उनके लिए भी क्रिसमस पर कुछ होता है? चलिए, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं, क्योंकि क्रिसमस की इस जगमगाती कहानी का एक बहुत ही अंधेरा, एक स्याह पहलू भी है। और ये पहलू हमें पता चलता है टोरंटो में रहने वाले एक 11 साल के लड़के सैम की कहानी से। तो आखिर कौन था ये सैम और ऐसा क्या हुआ था उसके साथ उस क्रिसमस की रात को जो इतना यादगार बन गया? चलिए पहले सैम को थोड़ा करीब से जानते हैं और देखते हैं कि उस रात उसके साथ हुआ क्या था। देखिए, सैम हर चीज में कमाल था। पढ़ाई हो, खेल कूद हो, वो हमेशा सबसे आगे रहता था। लेकिन इसी कामयाबी ने ना उसे बहुत ज्यादा घमंडी बना दिया था। उसे लगता था कि उससे बेहतर तो कोई है ही नहीं। और जो बच्चे पढ़ाई में थोड़े कमजोर थे, उनको वो बहुत परेशान करता था, उन्हें नीचा दिखाता था। लोगों ने उसे बहुत समझाया, पर सैम पर कोई असर नहीं हुआ। और फिर उस साल क्या हुआ? सैम ने एक बार फिर क्लास में टॉप किया। अब तो उसका घमंड जैसे आसमान पर था। तो क्रिसमस की शाम को उसके दिमाग में एक जिद आ गई कि इस बार वो सेंटा क्लॉज को अपनी आंखों से देखकर रहेगा। उसने पक्का इरादा कर लिया कि जैसे ही सब सोएंगे वो छिप जाएगा और सेंटा का इंतजार करेगा। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो बहुत बहुत खौफनाक है। सैम का जो उत्साह था ना, वो बहुत जल्द एक ऐसे डर में बदलने वाला था जिसकी उसने कभी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो रात के करीब 12:30 बजे होंगे। सैम चुपके से गया और किचन के एक कैबिनेट में छिप गया। थोड़ा ही वक्त गुजरा होगा कि उसे घंटियों की आवाज सुनाई दी। वो एकदम खुश हो गया, अरे वाह, सैंटा आ गए। लेकिन तभी चिमनी से किसी के नीचे उतरने की आहट हुई। और सैम ने जो पैर देखे, वो किसी इंसान के पैर नहीं थे। वो किसी जानवर के लग रहे थे। इससे पहले कि सैम कुछ समझ पाता, चिमनी से एक एक बहुत ही भयानक जीव बाहर निकला। सैम की तो जैसे सांस ही रुक गई। उसके सिर पर 2 बड़े बड़े सींग थे। चेहरा किसी राक्षस जैसा था। और वो अजीब जीव ना जोर जोर से सांसें ले रहा था और उसके हाथ में आग में दहकती हुई एक लकड़ी की रॉड थी। सैम को देखते ही उसकी चीख निकल पड़ी। और उस राक्षस ने सैम को देख लिया था। वो सीधा उसकी तरफ दौड़ा। सैम जैसे तैसे कैबिनेट से निकलकर भागा, चिल्लाया, पर उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। वो मॉन्स्टर, वो तो उसका पीछा करते करते छत पर चढ़ गया और पलक झपकते ही उसने सैम को पकड़ लिया। और फिर उस मॉन्स्टर ने वो गरम रॉड सैम के हाथ पर लगा दी। रॉड के छूते ही सैम को जैसे दौरे पड़ने लगे। ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया हो, जहां उसके सारे बुरे काम, कैसे वो बच्चों को सताता था, बड़ों की बेइज्जती करता था, कभी किसी की मदद नहीं करता था, सब कुछ एक एक करके उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहा था। और इसके बाद जो हुआ, उसने सैम की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अगले दिन जब सैम की आंख खुली ना, तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। उसके घर वालों ने बताया कि वो उन्हें लिविंग रूम में बेहोश मिला था। और सबने यही मान लिया कि सैम शायद फायरप्लेस की आग से खेल रहा होगा और गलती से उसका हाथ जल गया। उसने बहुत कोशिश की, बार बार सबको उस रात का सच बताया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। सबको यही लगा कि वो बस ध्यान खींचने के लिए कोई मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। अब सैम बिल्कुल अकेला पड़ गया था, डरा हुआ था। तो उसने फैसला किया कि वो खुद ही अपने सवालों का जवाब ढूंढेगा। और उसे जो मिला, उसने तो सब कुछ बदल कर रख दिया। अस्पताल से घर आने के बाद भी सैम को रातों को नींद नहीं आती थी। वो बस जागता रहता था और यही सोचता था कि आखिर उस रात उसने देखा क्या था। तो आखिरकार उसने इंटरनेट पर उस चीज के बारे में खोजना शुरू किया। और जो रिजल्ट सामने आए, वो सच में दिल दहला देने वाले थे। वो मॉन्स्टर जो उस रात सैम को दिखा था, उसका एक नाम था, क्रैम्पस। पुरानी लोक कथाओं में क्रैम्पस को सेंटा क्लॉज की काली परछाई कहा जाता है। एक ऐसा जीव जो उन बच्चों को सजा देता है जो शरारती होते हैं, जो दूसरों को परेशान करते हैं।
जैसे ही सैम ने क्रैम्पस के बारे में पढ़ा, उससे सब कुछ साफ हो गया। उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हुआ और उसने तय कर लिया कि अब वो एक बेहतर इंसान बनेगा। उसे लगा कि अगर वो सुधर जाएगा तो शायद क्रैम्पस दोबारा कभी नहीं आएगा। सैम को तो लगा कि चलो अब सब ठीक हो गया, कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन असली खौफ तो अभी बाकी था। हाँ, सैम ने सोचा था कि एक अच्छा इंसान बनकर उसने उस डरावने साये से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा लिया है, पर वो गलत था। क्योंकि एक रात वो मॉन्स्टर क्रैम्पस सैम को फिर से दिखा और कहते हैं कि उस दिन के बाद से सैम कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाया। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, क्या क्रैम्पस की ये कहानी सिर्फ बच्चों को डराने के लिए बनाई गई एक लोक कथा है, या फिर ये एक तरह की चेतावनी है, एक रिमाइंडर कि हमारे कर्मों का फल हमें किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है।